Once again, welcome 10th class. The rise of nationalism in Europe, जो हम चैप्टर अभी स्टार्ट किए हुए हैं, इसमें आज हम द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन को डिस्कस करने वाले हैं. सो देखते हैं कि ये नेशनलिज्म जो कि ब्रिटेन में राइज अप हुआ, उसके क्या क्या स्टेप्स थे. आइए देखिए, ब्रिटिश कोई नेशन नहीं था 18th सेंचुरी के पहले. इसका मतलब है कि 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटिश नाम का कोई नेशन नहीं था, बल्कि क्या था, ब्रिटिश अलग अलग आइलैंड्स पर, छोटे छोटे आइलैंड्स पर छोटे छोटे अलग अलग कंट्रीज़ थी, जिसमें अलग अलग आइडेंटिटीज़ वाले लोग रहते थे, जस्ट लाइक एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश और द आयरिश. ये लोग वहाँ पर अपनी लाइफ सर्वाइव करते थे. इनके अपने अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, अपने अपने कस्टम्स थे. लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी बूस्ट आया, और वो क्या हुआ कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट हुआ, और वो एग्रीमेंट जो है वो हमारा द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 के नाम से जाना जाता है. इस एग्रीमेंट के या इस एक्ट के थ्रू एक न्यू किंगडम का राइज अप हुआ, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है. इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों कंट्रीज़ एक साथ मिलकर उन्होंने एक यूनियन बनाकर आपस में एक दूसरे के साथ वो मर्ज हो गए, और इसी के साथ द ग्रेट ब्रिटेन किंगडम स्टेबल हुआ. कुछ टाइम के बाद 1707 से लेकर और 1801 तक ये एज़ यूजुअल ऐसे ही ये ग्रुप चलता रहा है, या ये किंगडम ऐसे ही चलता रहा. लेकिन 1801 में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में इंक्लूड कर दिया गया फोर्सफुली. देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में एक दूसरे की सलाह से या आपसी सहमति से अपने मन से वो इस ग्रुप में शामिल हुए. तो आपस में मिलकर उन्होंने एक साथ, अपने मन से एक साथ मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया था. लेकिन आयरलैंड को फोर्सफुली इसमें इंक्लूड किया गया, फोर्सफुली उसको इसमें शामिल कराया गया. हैव टू डू वाली कंडीशन ला दी गई, और ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्हें वो फोर्सफुली ऐड होना पड़ा. ये जो एक ग्रुप बना, जो ये एक आप उसको संगठन कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, या एक इसको यूनियन कह सकते हैं, ये तीनों आपस में मिलकर, दैट मीन्स इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, तीनों ने मिलकर द ग्रेट ब्रिटेन को स्टेबल किया, जिसको हम ब्रिटिश नेशन अब कॉल कर सकते थे. इसके बाद अब इसमें एक चेंज और लाया गया, और वो चेंज क्या था? वो चेंज था कि अब इस द ग्रेट ब्रिटेन के या इस किंगडम के कुछ न्यू सिंबल्स यहाँ पर अब लाइट में आए. जस्ट लाइक एज जो यूनियन जैक है, जिसको हम ब्रिटिश फ्लैग बोलते हैं, ये इसी टाइम में लाइट में आया था, एस्टेब्लिश हुआ था. उसकी एग्जिस्टेंस तभी से हमें मिलती है. नेशनल एंथम, जो कि इंग्लैंड के किंग के प्रेज में कंपोज किया गया था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये नेशनल एंथम के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया. और इंग्लिश लैंग्वेज को एज द नेशनल लैंग्वेज इसी टाइम पर एक्सेप्ट किया गया था, जो कि द ग्रेट ब्रिटेन और द जो एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से एक न्यू, जो एक एम्पायर या आप कह सकते हैं कंट्री स्टेबल हुई, एक नेशन स्टेबल हुआ, उसके लिए रखा गया था. स्टूडेंट्स, आई होप आपको हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अच्छे से समझ आ गया होगा. फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. टिल देन, स्टे होम, बी सेफ. थैंक यू.